अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं ये हमारी मेट्रो से मंथली शॉपिंग होती है, एक हम मंथ के स्टार्ट पे कर लेते हैं, एक मिड में कर लेते हैं, या अगर लास्ट में की हो तो फिर इसी तरह से जो नीड बेस होती है ना। तो ये सबसे पहले जो है ये बर्गर हैं, इनके ना बेकरी आइटम्स बहुत मुझे पसंद होते हैं ना, और रेट भी इकनॉमिकल ही हैं। तो ये बर्गर लेके आई थी बच्चों के लिए, क्योंकि एज ए स्नैक कभी वो यूज़ कर लेते हैं, कभी नूडल्स वगैरह या कुछ भी। और आजकल गैस का इशू चल रहा है तो सुबह चाय के साथ दिल करता है कुछ खाए, तो ये पापड़ी लेके आए थे। और ये ग्रीन चिली जो है शंग्रीला की, ये मुझे बहुत पसंद होती है कि मैं ये अपने लिए लेके आई। अचार मुझे और महीर को बहुत पसंद होता है कि सुबह हमारा दिल करता है कि पराठे के साथ अचार हो, चाय हो, और फिर या कभी अगर दाल चावल बनाए हो तो उसके साथ अचार बहुत अच्छा लगता है, ख़ास तौर पे आम का। नॉर्मली हम लेके आते हैं, लहसुन का भी लेके आते हैं, लसूड़े का भी। और ये तो आपको हमेशा की तरह पता है, हमारी फेवरेट है, ऑल टाइम हिट, सुप्रीम। और ये केचप नॉर्मली हम वो 1 kg वाला पैकेट ही लेके आते थे, लेकिन मुझे बकेट इनकी अच्छी लगी तो मैं ये लेके आई। और ये उससे थोड़ी सी बड़ी बकेट है जो हम पहले शेज़ान की लेके आते, मेरे पास बहुत सारी जमा हो गई जिसमें मैं ग्रॉसरी अपनी रखती हूँ ना। और ये मायनीज़ बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो फिर ये अभी हम 2 लीटर वाला लेके आए थे। फ्रेश अप मुझे भी पसंद होती है, बच्चों को भी पसंद होती है। ऐसे ही चुप रह के दिल करता है कि बात करने वाला कोई नहीं, तो चलो च्युइंगम चबा ले और मुंह की एक्सरसाइज हो जाए। और ये चौंसा, रॉयल चौंसा के पता नहीं कौन सा था, ये गर्मियों में मिलते थे, तो इस दफ़ा अली को नज़र आया तो बच्चों के लिए हम ये ले आए कि मिल्क इस दफ़ा हम नहीं लेके आए। कॉर्नफ्लोर लेके आई थी, ये सूप बच्चों को बना के देना था, लास्ट टाइम नहीं था। कोको पाउडर हमेशा की तरह बच्चे या दूध में शामिल करते हैं या केक वगैरह बनाते हैं। बेकिंग पाउडर लेके आई, ये वनीला एसेंस है जो कि केक में महीर यूज़ करती है। बिस्किट हमेशा मैं चॉइस अली पे छोड़ देती हूँ, तो अली बच्चों की पसंद और अपनी पसंद का ख्याल रखते हुए चॉइस कर लेते हैं। ये डबल चॉकलेट था, तो बच्चों को चॉकलेट चूँकि बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और पार्टी पिक जो है ये इवनिंग स्नैक के तौर पे चाय के साथ हमें अच्छे लगते हैं, बच्चे भी लेते हैं, मैं भी, अली भी। और साल्टिश जो है ना, नमकीन बिस्किट अली को पसंद होते हैं, तो ये अली लेके आए हैं। मोरो हम मीठे की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, तो शाम को खाने के बाद हमारा दिल करता है। जूसर ख़राब हो गया हुआ था, ब्लेंडर तो गरम मसाला नहीं पिस रहा था, तो ये मैं इस दफ़ा ट्राई के लिए लेके आई हूँ, एक शान का करी पाउडर और एक ज़ाफ़रानी मसाला। दूध हम हमें अब इसी पे ही कन्वर्ट हो गए हैं, डे फ्रेश के अलावा भी हमें कोई भी दूध अच्छा नहीं लगता। बच्चे भी इससे कॉफ़ी भी बना लेते हैं, हमारी चाय बहुत अच्छी बनती है, हीट नहीं आती। और वैसे भी मीठा भी डेज़र्ट वगैरह कुछ बनाना होता है तो उसमें भी यूज़ कर लेते हैं। और ये पिंक सॉल्ट नेशनल का हम बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा ये मेट्रो के अपने स्पाइसेस हैं, जिसमें मछली मसाला था, टिक्का मसाला था, चाट मसाला था और कढ़ाई मसाला था, ये सारे मैं उधर से लेके आती हूँ ना। और ये स्पॉन्ज जो है वो ले आती हूँ, मेरे आराम से महीना निकल जाता है, बर्तन साफ़ सुथरे रहते हैं। और इस दफ़ा मैं स्मॉल साइज़ के लेके आई हूँ, कोई बड़ा इतना मुझे फ़ायदा नहीं लग रहा, छोटे होते हैं जल्दी जल्दी बंदा चेंज भी कर लेता है, साफ़ सुथरे रहते हैं। और 2 ये वाली जालियाँ जो लोहे की, ये लेके आई थी। लेग्स भी हम इस पे पक्के हो गए हैं कि इसके अलावा भी और कोई साबुन अच्छा नहीं लगता, जिस्म पे बहुत खुश्की कर देता है ना। निविया लास्ट टाइम ये लेके आई थी पॉन्ड्स का, हमें अच्छा रिज़ल्ट नहीं लगा था, तो फिर हमने कहा अगर अच्छा लगेगा तो फिर दूसरा बच्चों के लिए भी ले आई। और हमने सनसिल्क, पेंटीन, डव ये सारे इस्तेमाल करके देखे, लेकिन शैम्पू भी अब ट्रेज़मी पे हम पक्के हो गए, वो भी रेड वाले पे ना। और ये बालों के हमारे तकरीबन सब के लिए ही अच्छा हो रहा है। इसके साथ साथ इस शैम्पू के साथ मैं होममेड जो आंवला, रीठा, शिकाकाई और बाल छड़का बना के रखती हूँ, वो भी मैं इसमें ऐड करती हूँ। बच्चों से पूछा था जाते हुए कि कोई चीज़ें, तो उन्होंने लिखवा दी थी, लिस्ट तो हम घर ही भूल गए, फिर अंदाजे से हम लेके आए। बच्चों के ब्रश लेके आए थे, ये हम लोग लेके आए थे एज ए मतलब ड्रेसिंग टेबल पर टिशू हो, ये किचन टावल हैं, ये हमारा हेयर डाई का रिज़ल्ट लास्ट टाइम हमने यूज़ किया था तो काफ़ी अच्छा लगा ना, गोदरेज बिल्कुल नेचुरल लुक का कलर शेड आ रहा था ना। वो दूसरे हैं ओलिविया के ना, वो अगर नेचुरल ब्राउन लगाते हैं ना तो बड़े ब्लैकिश सी आती है,
ये ब्लीच अब लॉन्ड्री आइटम्स आ गई हैं। सर्फ एक्सेल हमेशा की तरह एक ड्राई वाला लेती हूँ पाउडर वाला और एक लिक्विड वाला। और ये इसमें 3 in 1 ही है ना कि ये आपका वो कम क्या होता है, सॉफ्टनर भी है और जो दाग धब्बे दूर करता है वो भी। और हार्पिक छोड़ दिया, हम डोमेक्स पे कन्वर्ट हो गए। इसकी खुशबू भी अच्छी है और वॉश के रिज़ल्ट भी अच्छे हैं। आप भी यूज़ करके देखिएगा तो आपको वाज़िया फ़र्क लगेगा कि डोमेक्स में बड़ी अजीब सी खुशबू आती है। ये सर्फ जो है सनलाइट लेके आती हूँ कि किचन के जो डस्टर वगैरह होते हैं या वाशरूम की डेली क्लीनिंग होती है वो मैं इससे करती हूँ। और इसीलिए फिर महीने में एक दफ़ा जो है ना डोमेक्स जो है सर्फ है और पानी में ऐड करके फिर बाथरूम की सफाई कर देती हूँ। ये जी हम 2 तरह के, एक तो मौसमी एक पता नहीं फ्रूटर थे। और ये हमारी पैक आइटम है जिसमें चीनी, मैदा, बेसन और दालें वगैरह हैं। ये मटर निकाल के बच्चों ने रख दिए थे। ये फ्रोज़न में जो हम फुल चिकन लेके आए, कोफ्ते लेके आए, कीमा और ड्रम स्टिक्स। तो ये बस इसी तरह से होता है कि कभी दालें पक गई, कभी सब्जियां पक गई। और इसके अलावा ना हर दफ़ा ऑलवेज़ ही यूज़ कर के तो रिज़ल्ट से मुतमईन नहीं थी, तो फिर हम लोग ना इस दफ़ा ये लेके आए ना। तो इसका हमने कहा कि पहले यूज़ करेंगे और फिर इसका रिव्यू मैं आपको दूंगी। अभी तो ओपन करके आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इनकी पैकिंग से भी अंदाज़ा हो जाता है ना कि चीज़ की क्वालिटी क्या है ना। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें जो है ना जी पहले तो किचन में रखी, क्योंकि ना मेरे बच्चे भी मुझे वाइट कर रहे थे, अली भी हंस रहे थे। वो मैंने कहा मैंने व्लॉगिंग शुरू किया तो मुझे चीज़ें तो दिखा, कुछ ना कुछ तो बनाऊँ ना। अब मैं क्या करूँ, हर वक्त मैं व्लॉग में क्या दिखाऊँ। मैं खाना बना रही हूँ, मैं कपड़ों में बर्तन धो रही हूँ, तो चलो ये दिखा देते। तो बच्चे मुझे कहते मम्मा चचोरों की तरह चीज़ें दिखाएंगे, ये करेंगे मगर मैं क्या बदले, जो मर्ज़ी कहते रहो, मैं तो व्लॉगिंग तो करूँगी, ऐसा ऐसा एक्सपर्ट हो जाऊँगी किस तरह से क्या करना है क्या नहीं करना। तो आप लोग भी पूरा व्लॉग देखिएगा और अगर मुझे कोई एक्सपर्ट राय देना चाहे तो मोस्ट वेलकम, मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि इसमें क्या और बेहतरी हो सकती है। मुझे व्लॉगिंग करनी है, चाहे कैसी भी करूं। तो चलें अब आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मेरा ना किचन में किस तरह से, मॉड्यूलर नहीं है, किस तरह से करती हूँ। ये मेरा DIY पहले भी मैं आपको व्लॉग में दिखा चुकी हूँ कि जो शापर किस तरह से रखती हूँ मैं, अपनी ग्रॉसरी आइटम्स किस तरह से मैंने DIY किए हुए हैं। तो ये फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये जो घी के डब्बे आते हैं कुकिंग ऑयल के, तो उनको कटिंग करके तो उसके अंदर रखा हुआ है। अब मैंने कहा कि चलो लगे हाथों, नॉर्मली महीर भी मेरे साथ करवाती है लेकिन अभी महीर लेटी हुई थी, मैंने कहा चलो मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो लेकिन बाद में आ गई थी, तो ये था इनका चॉकलेट पाउडर, तो मैंने कहा कंटेनर्स में डाल दूँ। और साथ साथ जो खलारा डालती जा रही हो ना नीचे, वो मैं भी आपको नहीं दिखा रही। तो वो फिर मैंने एंड पे आगे चल के बच्चों से कहा था कि आ जाओ मेरी हेल्प करो। व्लॉग तो मैंने शूट कर ली है, क्योंकि अभी व्लॉगिंग में मेरी कोई भी सपोर्ट नहीं करता इतनी ज़्यादा कि कोई आके कोई कैमरा पकड़ ले, या महीर को अगर बोलती हूँ तो वो एडिटिंग में या कुछ कर देती है, थंबनेल वगैरह बना देती है। लेकिन यह है कि खुद से कोई भी मेरे साथ नहीं आता। तो बस मैं बड़े मज़े मज़े से आराम आराम से मैंने कहा चलो कैमरा लगा हुआ है, ये काम तो ऑफ़ कैमरा भी करती हूँ, तो चलो ऑन कैमरा कर देते। लेकिन एक एक्सपीरियंस है कि जो काम हम में से करते हैं ना वो आसान लगते हैं, व्लॉगिंग में शूट करना और फिर वो काम करना ना थोड़ा सा टफ जाता है। लेकिन कहते हैं ना शौक दा कोई मुल नहीं, तो बस वही बात है। और ये वाले जो शापर हैं, ये मैंने आपको बताया कि मैं इनको भी ज़ाया नहीं करती, क्योंकि एक तो हम इनकी पेमेंट करके आते हैं और दूसरे ये काफ़ी अच्छे हैं, इनको मैं काफ़ी इस्तेमाल में लेके आती हूँ। एक तो मैं ये जिस तरह से मैदा है या क्या बेसन है, ये वाले ख़राब होते तो इनको मैं वॉश करके रख देती हूँ। फिर इनको मैंने एज ए DIY यूज़ किया हुआ है कि आपके शूज़ हैं वो इसके अंदर पैक करके रख दो। और इसके अलावा अभी एक और मैं अभी आगे चल के अभी व्लॉग वो शूट किया हुआ, लेकिन अब मैंने अपलोड नहीं किया। उसमें मैंने बास्केट, जो वेजिटेबल बास्केट है, उसमें इनका यूज़ दिखाया है। तो ये देखे मेरे ना जो जैम की बकेट खाली होती है ना,
तो इनके ऊपर हीर को मैं बोलती हूँ कि ये लिख दो, फिर इसके अंदर मैं सारी दालें, चने, लोबिया, जो भी हमारी ग्रॉसरी होती है वो मैं इसके अंदर स्टोर करके रख देती हूँ और इजी टू टेक होती हैं कि आराम से पड़ा और निकाल लिया, जो भी होना है ना। तो अभी रेड लोबिया तो इस दफ़ा उधर क्वालिटी अच्छी नहीं थी, काफ़ी ख़राब लग रहा था, तो वो नहीं लिया। इसमें चने डाले और महीर को बोल रही थी इसको रिमूव करके ना तो टैग चेंज कर देना। और ये देखें मेरे जो हम सुप्रीम पत्ती यूज़ करते हैं ना, ये डब्बे भी मेरे काम आ जाते हैं। और ये ग्रीन जो है ना आपको नज़र आ रही है, मूंग की दाल है, ये मुझे बहुत पसंद है। इसका मैं सालन भी बनाती हूँ और इसका मैं सूप भी बनाती हूँ, जो कि बच्चों को भी बहुत पसंद होता है और मुझे भी बहुत पसंद होता है। तो काले चने जो हैं नॉर्मली हम जब खुद बचपन में थे ना तो हमें ना वाइट चने पसंद होते थे, लेकिन हमारी अम्मी को ना ब्लैक चने बहुत पसंद होते थे। लेकिन हम क्या करते थे, हम कहते थे अम्मी ये नहीं खाने। लेकिन अब हर वो चीज़ पसंद होती है जो अम्मी को पसंद होती थी। तो अम्मी ने कहना चने की दाल नहीं पकानी, माश की दाल नहीं पकानी, भिंडियाँ नहीं पकानी और सफ़ेद चने नहीं पकाने, बड़ा गोश्त नहीं पकाना। तो इसी तरह की बातें थी। अब खुद अम्मी की जगह पे आ गई। ये हैं जी काले तिल, जो कि महीर अपने नूडल्स वगैरह और स्पगेटीज़ वगैरह बनाती है तो उसके अंदर डालती है ना। तो साथ साथ मैंने कहा जो गिर गए वो मैं खा लूँ, रिस्क की वो नहीं करनी चाहिए। चीनी रखने लगी थी इसमें बकेट में, तो वो पूरी नहीं आई, तो मैंने मैदा रख दिया और ये डब्बा चुके ना मेरा टूट गया था ग्रॉसरी वाला, तो इसके अंदर मैंने कहा चलो ऐसे पैकेट ही पूरा जो है ना चीनी का रख देती हूँ। और ये शहद वाली जार खाली हुई थी, तो अब चूँकि मसाले जो हैं वो मैं ये लेके आई थी काफ़ी सारे। तो पहले तो मैं इसी तरह से पैकेट ही रख रही थी क्योंकि ख़ुद हम लेके आते थे तो वो ईज़ी होते थे पैकेट, लेकिन अब ये पैक करती हूँ तो इनके लिफाफे इतने अच्छे नहीं। तो फिर मैंने ये सारे जो भी एक्स्ट्रा जार खाली हो जाते हैं वो मैं धो के वॉश करके रख देती हूँ, फिर जैसे जैसे कोई और चीज़ें होती हैं तो मैं डाल देती हूँ। और ये छोटे छोटे कंटेनर्स में लेके आई हुई थी जिसके अंदर मैं अपने ये तिल और कलवंजी और इस तरह के सारे सीड्स रखती हूँ। तो अभी इनमें से कुछ खाली हुए थे, किसी में चाट मसाला डाल दिया, किसी में कढ़ाई मसाला डाल दिया, किसी में तिक्का मसाला डाल दिया। तो ये सारे करके तो फिर ना मसालों की शेप एक जैसी लग रही थी, तो मैंने कहा ये ना हो कि बाद में मैंने कढ़ाई पकानी है तो उसमें तिक्का डाल दूँ, तिक्के में कढ़ाई मसाला। तो फिर मैंने महीर को आवाज़ दी कि मार्कर लेके आओ और ऐसा करो इनके ऊपर भी लिख दो, ताकि फिर तुम भी जब किचन में, क्योंकि वो भी कुकिंग करती है, तो मैंने कहा तुम्हें भी आसानी रहेगी और मामा तुम्हारी भी भुलक्कड़ हो गई हैं। तो महीर आई और उसने फिर इनके ऊपर लिख दिया ना, और मैं जी दबादब सारे मसाले दबती जा रही हूँ। और अभी तो ले आई हूँ मसाले मेरी आदत क्या होती है कि अपने फ़ैसले जो है ना खुद ही करती हूँ। जब मैदा ख़राब होता है ना तो बिल्कुल रूखे फीके सादे खानों पे आ जाती हूँ, और फिर जब मैं सही हो जाती हूँ फिर मैं जी चटपटे खानों पे आ जाती हूँ। तो मेरे बच्चे, मेरी फैमिली भी मेरे साथ बेचारे होते हैं। अगर मेरा साग खाने को दिल कर रहा होता है तो मैं सबको साग खिला रही होती हूँ, अगर मेरा चिकन खाने को दिल कर रहा होता है तो सारे चिकन खा रहे होते हैं। दालों पे आ जाऊँ तो दालें खिलाना शुरू करें। मतलब खाना जो है ना, कुछ किचन जो है वो मेरे मूड पे चलता है। तो इनके बाबा अक्सर बच्चों को दबी दबी आवाज़ और हंसी में कहते होते कि बाबा मामा ने जो खाना होगा ना वही हमें मिलेगा। तो बस जी, आजकल अल्लाह का शुक्र है तबीयत बेहतर हो गई, तो खूब मसाले वसाले लेके आई हूँ और खूब पकाऊंगी और खाऊंगी। फिर जब कुछ होगा तो फिर छोड़ के फिर रूखे फीके खिचड़ी पे और इस पे आ जाऊंगी, सादे से खानों पे। फिर तो मैं गरम मसाला भी नहीं डालती हूँ, सब्ज़ मिर्चें भी नहीं डालती हूँ, इतने रूखे फीके से खाने पकाती हूँ। ये ना हमें नूरपुर वालों ने ना सैंपल के तौर पे ना चेडर चीज़ दिया था, तो वो मैंने रखा है कि मैं ना इसकी, और साथ में रेसिपी बुक भी दी थी जिसमें 4 कोई रेसिपीज़ भी लिखी हुई हैं, तो बच्चों को पसंद होती हैं। और जी ये हम आ गए हैं बच्चों के स्नैक्स वगैरह, जो स्टोर में एक छोटी सी शेल्फ बनी हुई है तो उसके ऊपर। तो ये पिछले जो पैकेट की जो चीज़ें थोड़ी थोड़ी एक एक दो दो पैकेट बचे हुए थे वो मैंने एक में कर दी है। और ये पिछली दफ़ा की इनकी वो कॉफ़ी थी वो हमने एक साइड पे कर दी है, और चीज़ें एडजस्ट कर रही थी। एक हाथ से फिर महीर को बुलाया
तो महीर ने आके तो फिर मेरी हेल्प की। तो कभी ऊपर कोई चीज़ ते कभी उत्ते ते कोई थल्ले हो रही थी, तो फिर महीर आ गई। अभी भी ये देखे मेरे कैमरे के ऊपर मेरी ना उंगली आगे आ गई। तो चीज़ें तो मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ। ये स्नैक्स कुछ बच्चों की पसंद के हैं, कुछ मेरी, कुछ हली की। तो हम सारे ही खाते पीते रहते हैं कुछ ना कुछ। और मीठे की क्रेविंग मुझे और महीर को बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा मैं ब्राउन शुगर पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रही हूँ कि हम चाय में ब्राउन शुगर वो भी लेके आते हैं, वो भी पड़ी हुई है। और नॉर्मली रात को खाने के बाद पहले मैं चॉकलेट वगैरह खा रही थी, मोरो है या सोनट है या ये फ़िको कैंडीज़ लेके आई थी। तो फिर लेकिन अभी मैं पता है क्या, मैंने गुड़ स्टार्ट कर दिया। अरे गुड़ खाने में बड़ा मज़ा आता है ना। तो ये वाली जो स्टोर में केचप है, ये जैम वगैरह, वो भी हम साथ में इधर स्टोर में फिर इधर ही रख देते हैं कि अभी जो किचन में यूज़ हो रही हैं तो वो उधर पड़ी रहें। तो इस वजह से अब ये खाली जो डब्बे थे ना, ये हमने सानिया की जिम्मेदारी लगाई है। मेरा खिलारा देख के वीडियो में आपको तो मैंने साफ़ सुथरी चीज़ें दिखा दी। और अब मैंने बच्चों को बोला कि किचन की तो सारी मैंने चीज़ें सेट कर दी, अब ये ड्रेसिंग और बाथरूम की चीज़ें तुम लोग सेट करो। और मेहरान और सानिया जो है ना, उनको काफ़ी दफ़ा आवाज़ें दो तो फिर वो सुनते हैं। फिर मेहरान को बोला मैंने, दोनों वाशरूम में ये रखो, अपने ब्रश वगैरह अपने एक्सचेंज कर लो, पुराने जो है डिस्कार्ड कर दो। और ये हमारी ड्रेसिंग टेबल की दराज है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं। तो मैं सानिया को ये मैंने बोला कि जाओ सानिया तुम ये उधर सेट करके आओ। और साथ में उसको वार्निंग भी दी कि अगर मेरे दराज की हालत ख़राब हुई तो फिर फेंटी लगेगी ना तुम्हें। और ये इनको बोला अपने रूम में रखो, वॉशरूम में शैम्पू रखो, चूँकि कभी गर्म पानी करके नहाते हैं तो फिर हमारे ही वॉशरूम में सारे वॉशरूम यूज़ करते हैं, तो फिर शैम्पू उधर ही रखा है। अभी ये जी आखिरी कौन सा मसाला रह गया था यार, ये कौन सा था, हाँ, ये एक टॉफ़ी वाला डब्बा खाली हुआ था ना, तो इसमें मैं अपनी कसूरी मेथी का पैकेट खोला था। हाँ याद आ गया आखिर में मुझे। तो ये है जी कसूरी मेथी भी मेरी मोस्ट फेवरेट इंग्रेडिएंट होता है खानों में। एक क्या है, गुलेबादियान वो। अब ये महीर भी यहाँ पे मेरे साथ आ गई थी, तो मैंने कहा चलो ये सरफ़ भी तुम ऐसा करो, इसको रिफ़िल कर दो। और लॉन्ड्री की जो बास्केट है उसको थोड़ा सा चीज़ें अपडेट कर दो। अभी पहले वाला भी लिक्विड सर्फ पड़ा हुआ था नया, लेकिन ब्लीच ख़त्म हो गई हुई थी। नील भी अभी पड़ा हुआ था, लेकिन सिर्फ सर्फ लेके आई थी। और वॉशरूम में सर्फ़ के लिए ना मैंने वो बॉटल जो है ना, पेट बॉटल्स, वो काट के रखी, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो सर्फ़ गिर जाता है ना, कभी बच्चे या मुझसे खुद लापरवाही होती है। तो मैंने कहा चलो ये चॉकलेट वाला डब्बा खाली हुआ तो इसमें डाल देते, लेकिन बदकिस्मती से इसका भी ढक्कन इतना लूज़ है कि वो ना फिटेड बंद नहीं हो रहा। तो अभी जब फिर बाज़ार जाऊँगी या कोई घर में खाली हो गए तो फिर उसमें डालूँगी, लेकिन अभी ये सर्फ़ डाल के ना मैंने किचन में ही रख दिया। मैंने वॉशरूम में तो गिर जाएगा। तो ये जी हमारी हो गई लॉन्ड्री बास्केट भी सेट। और ये वाले जो हैं टिशू रोल खोल के मैंने सानिया को कहा कि एक हमारे ड्रेसिंग पे रख दो और एक अपने रूम में रख लो। और जनाब आज इतने अपने चूज़ों को सफाई हो रही थी इन टिश्यूज़ से, तो मैंने कहा वाह वाह क्या मौजें हैं तुम्हारी भी और तुम्हारे चूज़ों की भी। और ये टिश्यू रोल मुझे इतने प्यारे लगे, इनका प्रिंट जो है ना बड़ा ही क्यूट है। और मेरी ना गर्मियों में मेरा दिल करता था इस तरह के कपड़े लूँ जी। ये जो है ना, मैं 3 ब्रांड के ये जो सैनिटरी पैड्स जो होते हैं वो मैं लेके आई हूँ। और ये एक मैं लेके आई थी डोरमेट। और अब पैकिंग मुझे इनकी अच्छी ही लग रही है, सारे थिन ही हैं, लेकिन पता तभी चलेगा जब हम इनको यूज़ करेंगे। और महीर चूँकि माशाल्लाह से बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चियाँ ख़ास तौर पे, तो उनको इन चीज़ों की अवेयरनेस होनी चाहिए और उनको इनका इस्तेमाल बताना चाहिए। तो इमरजेंसी के तौर पे मैंने अभी कहा कि वैसे वो अपने पास रखती है, तो अभी मैंने उसको बोला अपना बैग लेके आओ, तो ये तीनों एक एक जो है ना इसके अंदर रख लो। और वो नॉर्मली अपने स्कूल बैग में आप पेन किलर्स, सनी प्लास्ट और ये इस तरह की चीज़ें सारी वो अपने बैग में रखती है। माशाल्लाह से काफ़ी एक्टिव भी है, काफ़ी समझदार भी है। तो ये जी हमारा आ गया डोरमेट कलर, इसका इतना प्यारा लग रहा है ना। और यहाँ पे ये हमारा छोटा सा बेबी जो है ना, ये सारे वो गत्ते वत्ते जो है ना वो सेट करके डब्बों में डाल रहा है ताकि बाहर फेंक दे। ये वो जो थी हमें बुकलेट मिली थी जिसके अंदर रेसिपीज़ थी नूरपुर वालों की,
तो महिर कह रही थी कि चले मम्मा मैं कोई रेसिपी ट्राई करूँगी। तो चलें, अब इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिएगा। व्लॉग पसंद आया हो तो एक छोटा सा लाइक दे दीजिएगा और एक थम्स अप दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।